राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। टीम भजनलाल में 24 सारथी शामिल हो गए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 12 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार और 5 राज्य मंत्रियों को शपथ दिलवाई है। किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह खीवसर, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैया लाल चौधरी और सुमित गोदारा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इन तमाम चेहरों को कैबिनेट में जगह दी गई है, जिसकी ग्राफिक्स के जरिए आप ये पूरी कैबिनेट मंत्रियों की लिस्ट समझ सकते हैं कि कौन कौन इस कैबिनेट मंत्री में शामिल है। इसके साथ ही संजय शर्मा, गौतम कुमार दत्त, झाबर सिंह खर्रा, हीरालाल नागर और श्रीकरणपुर से बीजेपी के प्रत्याशी सुरेंद्रपाल सिंह टीटी को स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब चुनावों के बीच में ही प्रत्याशी को मंत्री बनाया गया है। वहीं पर डॉक्टर मंजू बाघमर, विजय सिंह चौधरी, के विश्नोई, जवाहर सिंह बेदम और ओटाराम दिवासी को राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये वो लिस्ट है जिसको लेकर के इंतजार चल रहा था कि कब आखिर कैबिनेट का विस्तार होगा, कब मंत्रिमंडल का गठन होगा। और कल शपथ ग्रहण समारोह हुआ। राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ में टीम भजनलाल शर्मा की तैयार हो चुकी है और 24 सारथी टीम भजनलाल शर्मा को मिल चुके हैं, सारथी हो गए हैं। अब राज्यपाल कलराज मिश्र ने करीब 12 कैबिनेट को शपथ दिलवाई है। इनमें 5 राज्य मंत्री हैं और 5 को स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है, जिसकी शपथ कल दिलवाई गई। किरोड़ीलाल मीणा, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, गजेंद्र सिंह खीवसर और राज्यवर्धन सिंह राठौड़, बाबूलाल खराड़ी, मदन दिलावर, जोगाराम पटेल, सुरेश सिंह रावत, अविनाश गहलोत, जोराराम कुमावत, हेमंत मीणा, कन्हैया लाल चौधरी और सुमित गोदारा को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। तो कल के इस पूरे मंत्रिमंडल की यदि बात कर ली जाए तो सबसे ज्यादा नए चेहरों को मौका दिया गया है और सुरेंद्रपाल सिंह टीटी ऐसे यहां पर मंत्री बने हैं जो कि चुनाव होने से पहले ही उनको मंत्री यहां पर दिया गया है स्वतंत्र प्रभार का। तो ऐसे में 12 कैबिनेट, 5 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्रियों ने कल शपथ ली है। तो कुल मिलाकर 22 विधायक मंत्री बने हैं और जिनमें 12 कैबिनेट के हैं, 5 स्वतंत्र राज्य मंत्री हैं और 5 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और ऐसे में जो सीनियर लीडर्स थे, जिनमें किरोड़ीलाल मीणा का नाम शामिल है, इन सभी को यहां पर मौका दिया गया है। मदन दिलावर जैसे और उसके अलावा जितने भी नए चेहरे आपने देखे, वो नए चेहरे इस बार पूरी जनरेशन में बदलाव हो चुका है। श्रीकरणपुर से बीजेपी प्रत्याशी मंत्री बनाए गए हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री, उनको मौका दिया गया है और वो ऐसे पहले हैं यहां पर मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है बिना जीत के। चुनाव होने हैं 5 जनवरी को, लेकिन उससे पहले ही उनको शपथ ग्रहण करवा दी गई। तो ऐसे में कल का दिन काफी सफल रहा और अब आपको सुनवाते हैं कि तमाम जो विधायक मंत्री बने हैं उन्होंने समाचार प्लस से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। आने वाले समय में आपको उसका चमत्कारी प्रभाव देखने को मिलेगा। मक्खन तो निकाल लिया, दही का भी कहीं ना कहीं उपयोग होगा। बिल्कुल होगा, होता है, मट्ठे का भी होता है, दही का भी होता है, मक्खन का भी होता है, मक्खन का घी भी बनता है। पहली प्राथमिकता ये है कि भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका सही ढंग से क्रियान्वयन हो और वास्तविक रूप से जो पात्र लोग हैं उन तक उसका 100% लाभ पहुंचे। हर कदम उनके साथ मिलकर चलेंगे, राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, भारत को आगे बढ़ाएंगे। अब कोई पसंद का विभाग आपके लिए? ना ऐसा कुछ नहीं है, कोई पसंद नहीं है। जो हाईकमान जो करेगा, राजस्थान के मुख्यमंत्री का विषय है, वो चाहेंगे वो करेंगे। देखिए, गुड गवर्नेंस के आधार पर हम लोग चलेंगे। अब पूरे भारत के अंदर 3 मुद्दों के आधार पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। पहला राष्ट्रवाद, दूसरा विकासवाद और तीसरा हिंदुत्ववाद का। मैं समझता हूँ कि जितने भी लोग हैं सब हिंदुत्व की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग हैं। हमारे पूर्वज जिन्होंने सपना देखा था कि हिंदुत्व का मतलब है कि भारत विश्व के अंदर अग्रणी देश की भूमिका में रहे। जो 5 साल तक जो हमारा प्रदेश बहुत पीछे चला गया था, उसको किस तरह से विकसित बनाए।
और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो विकसित भारत बनाने का जो अभियान छेड़ा, किस तरह से 2047 में हमारा विकसित भारत बने, उसके लिए जो भी योजनाएं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो चालू कर रखी है उनको धरातल पे कैसे उतारे, गरीब तक लोग कल्याणकारी योजना पूछा, ये हमारा सबसे बड़ा मकसद है। गरीब का भला हो, गरीबों का भला हो, हमारा देश विकसित बने, ये हमारा देश। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहले दिन से ही अपने मैनिफेस्टो पे, अपने एजेंडों पे जो जनता को वादा करके आई है, जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अंदर कमियां रही है वो जनता के बीच में लेकर गई, जनता ने पूर्ण बहुमत दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत ही अच्छे तरीके से जनता की जो चाहत है, जनता ने जिस उम्मीद से वोट दिया उसी के ऊपर खरे उतरते हुए काम करेंगे। राइट, मैंने बताया ना, मैनिफेस्टो जो भारतीय जनता पार्टी सब कुछ पहले बता के जनता के बीच में आती है और जनता ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है और पहले दिन से सारे उन विषय को जिनको हमने वादा किया उनको पूरा करने के लिए। हमारे साथ हैं मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी, जिन्होंने अभी मंत्री पद की शपथ ली है। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपकी प्राथमिकता है? देखिए, हमारे फिरोजपुर फीडर जो है ना, वो हमारे गंग कनाल की फिरोजपुर फीडर जो है लगभग जीर्ण है, उसका सबसे पहले प्राथमिकता के आधार पर बनाएंगे। हमारे नशे ने बहुत बड़ी जड़ें जमाई है।